हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आपका अपना चैनल युवा मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पहले की तरफ फिर से एसपीटी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो ना देर करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। पहला टॉपिक दिया हुआ यानी पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ढक जाता है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत, यानी जो भी हम बोलूँगा भारत के बारे में बोलूँगा। भारत एक परिचय, टॉपिक का नाम है, एसपीटी में दिया भारत एक परिचय। जो भी बोलूँगा ना, हम भारत के बारे में बोलूँगा। ओके, जो बोलूँगा तो भारत के बारे में बोलूँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवस्थित है, मतलब मेरे बोलने का मतलब भारत किस दिशा में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वीय देशांतर में, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वीय देशांतर में भारत अवस्थित है। और भारत की आकृति कैसा है, भारत की आकृति कैसा है, इसका आंसर आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसा है, चतुष्कोणीय है। अगला है कि राजधानी, मतलब भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। आप पूछे तो भारत के बारे में जो भी बोलूँगा मैं भारत के बारे में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में होता है, यूनिट याद रखना है कि कुल क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, अब दिया हुआ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना। विश्व के क्षेत्रफल में, विश्व का जितना क्षेत्र उसमें भारत का प्रतिशत निकालना है, तो निकला 2.42%, 2.42%। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का क्या। जो भी बोलूँगा मैं पहले बता दिया हूँ स्टार्टिंग वीडियो में, जो भी बोलूँगा भारत के बारे में ही बोलूँगा। है विश्व की क्षेत्रफल से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या मान। विश्व में स्थान 7वां, भारत का स्थान क्या मान, 7वां। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन सी। पहला होगा रूस, दूसरा होगा कनाडा। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा होगा चीन, तीसरा चौसे चीन, यानी रूस से रूस, क से कनाडा तीसरा, दूसरा कनाडा, तीसरा चौसे चीन, चौथा ओसे अमेरिका, चौथा ओसे अमेरिका, पांचवा ब्रज से ब्राज़ील, पांचवा होगा ब्राज़ील, और छठा होगा ऑस्ट्रेलिया, छठा होगा ऑस्ट्रेलिया। सातवां दिया हुआ भारत, सातवां क्षेत्रफल दृष्टि भारत 7वां स्थान पे। सातवां क्या होगा, सातवां होगा भारत। ओके, रूस कनाडा चीन, याद रखना, रूस कनाडा चीन और अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया 6ठा नंबर पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या कितना है। ये सब जो जनसंख्या भारत के बारे में बोल रहा हूँ सर, 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है। भारत की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या कितना है, 121.08 करोड़। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से, यानी जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा, दूसरा, यानी किसका स्थान दूसरा, भारत का। जो भी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सभी भारत के बारे में बताऊंगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है दूसरा। और विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना प्रतिशत करती है। क्वेश्चन बोलने का मतलब विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास कितना प्रतिशत करती है, कितना प्रतिशत करती है, 17.5%, 17.5%। अगला है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, यानी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा, हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा, हिंदी, कौन सा, हिंदी। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा जनजाति, सबसे बड़ा जनजाति कौन सा, भील जनजाति से दूसरा गोंड, यानी भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा, भील जनजाति, कौन सा जनजाति, भील। और दूसरा नंबर में आएगा गोंड, दूसरा नंबर में आएगा गोंड। अगला क्वेश्चन, अक्षांतीय स्थिति, भारत अक्षांतीय स्थित किधर स्थित है, किस दिशा में, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांत, यानी अक्षांतीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांत, भारत अक्षांतीय स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देशांतरीय स्थित है, देशांतरीय किधर स्थित होगा, यानी 68 डिग्री 7 मिनट, क्या 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वीय देशांतर की ओर,
पूर्वीय देशांतर की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तरी से दक्षिण की लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है। भारत की उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की लंबाई कितना है 3214 किलोमीटर। कितना दोस्तों 3214 किलोमीटर। अगला है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना किलोमीटर है 2933 किलोमीटर। ये हो गया उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। ये हो गया पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। कितना है 2933 किलोमीटर। साथ साथ बोलेगा तो याद भी होगा, साथ साथ बोलेगा तो याद भी होगा। 2933 किधर पूरब से पश्चिम की ओर 2933। अगला है कि पूर्वीय बिंदु यानी भारत पूर्वी बिंदु स्थित है। किधर पूर्वी बिंदु स्थित है किबिंथु किस राज्य में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो भी बोलूँगा मैं भारत के बारे अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु किधर स्थित है। पश्चिमी बिंदु भारत के पश्चिमी बिंदु किधर स्थित। पूर्वीय बिंदु भारत के किधर स्थित है ये किबिंथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब पश्चिमी बिंदु बोलेगा भारत किधर स्थित है। पश्चिमी बिंदु गौरमोती यानी गुजरात में पड़ता है। गौरमोता कहाँ पड़ता है गुजरात में। और अगला दिया हुआ है कि उत्तरीय बिंदु यानी भारत के उत्तरीय बिंदु किधर स्थित है किस दिशा में। उत्तरीय बिंदु हो जाएगा उत्तरीय बिंदु कौन सा भारत के इंदिरा कोल हो जाएगा जो कि लद्दाख में है। इंदिरा कोल हो जाएगा लद्दाख में। अगला मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु भारत मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु किधर हो जाएगा कन्याकुमारी। किधर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि से कहेगा तो कन्याकुमारी। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कहेगा इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पड़ता है ग्रेट निकोबार द्वीप। अगला कि दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितना दूर है। दक्षिणी बिंदु जो बताए थे आगे दक्षिणी बिंदु और भूमध्य रेखा से कितनी दूर है 876 किलोमीटर। कितनी दूर है 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अस्तर सीमा की कुल लंबाई क्या। अस्तर सीमा की कुल लंबाई कितना। भारत में अस्तर सीमा की कुल लंबाई हो जाएगा 15,200 किलोमीटर 15,200 किलोमीटर। अगला कि मुख्य भूमि के तट की लंबाई मुख्य भूमि के तटीय की लंबाई हो जाएगा 6100 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितना हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर 7516.6 किलोमीटर। भारतीय मानक समय कितना है। भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर। भारतीय मानक समय हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर रेखा किधर से गुजरती है प्रयागराज के नैनीताल से गुजरती प्रयागराज के नैनी से गुजरती है नैनी से। नेक्स्ट दिया हुआ कि 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर रेखा गुजरती है कितने राज्यों से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर रेखा गुजरती है कितने राज्यों से 5 राज्यों से गुजरती। कितना राज्य से गुजरती 5 राज्यों से। अगला है कि भारतीय मानक समय क्या। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना है 5 घंटा 30 मिनट आगे यानी 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी भारत में कुल राज्य कितना है। भारत में कुल राज्य 28 राज्य है। भारत में कितना राज्य है 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितना भारत में बताना है। केंद्र शासित प्रदेश यानी 8 हुआ। केंद्र शासित प्रदेश कितना भारत में 8 हुआ। कितना है 8 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा यानी किस राज्य का सीमा सबसे अधिक छूता है उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से छूता है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से छूता है 8 राज्यों से। नेक्स्ट समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या बताना क्वेश्चन कि समुद्र तट से कितना राज्य लगा हुआ। क्या समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितना 9। समुद्र तट से कितना राज्य लगा हुआ 9। नेक्स्ट है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बताना आंसर। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा गुजरात।
सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य क्या होगा? गोवा। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य क्या होगा? गोवा। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य क्या है? गोवा। साथ में बोलिएगा तो याद भी होगा, साथ में बोलिएगा तो याद भी होगा, साथ में बोले, कृपया मेरे साथ बोले। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला है कि प्रादेशिक, क्या प्रादेशिक जल सीमा है? प्रादेशिक जल सीमा, भारत में प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील, यानी 12 समुद्री मील प्रादेशिक जल सीमा है। अगला है कि एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर? 1.852 किलोमीटर होता है। अगला है कि मध्य से गुजरने वाली रेखा, मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या? कर्क रेखा। मध्य से कौन सी रेखा गुजरती? कर्क रेखा। मध्य से कर्क रेखा गुजरती। कर्क रेखा गुजरती जो पहले बताए थे क्वेश्चन में, कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन राज्यों से गुजरती है बताए थे? कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों, कौन कौन राज्यों से गुजरती है, अभी उसको बताएं कौन कौन राज्यों से गुजरती है। याद रखें कर्क रेखा कौन सी राज्यों से गुजरती है। पहला कि 8 राज्यों से, देखो गुजरात, 8 राज्य, गुजरात पहला होगा, और राजस्थान हो जाएगा, गुजरात राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, गो से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, झ से झारखंड, अब प से पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा, और म से मिजोरम, म से मिजोरम। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा जा, इस पर बैठा लीजिएगा, मित्र पर गमछा। मित्र से क्या होगा? मिजोरम, त्रो से क्या होगा? त्रिपुरा, मित्र पर, पो से क्या होगा? पो से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मित्र पोर पर, रो से क्या होगा? राजस्थान, गो से क्या होगा? गो से गुजरात, मित्र पर गो मो से क्या होगा? मो से बताएं गो मो छा से क्या होगा? छत्तीसगढ़, झा से क्या होगा? झारखंड, मो से क्या होगा? मध्य प्रदेश। लिख लीजिएगा और इसमें बैठाइएगा, सब बढ़ जाएगा। मित्र पर गमछा जार, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, उसका ट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कहाँ? भारत के बारे में बोल रहा हूँ मैं। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य, न्यूनतम नगरीकृत राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम नगरीकृत राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। क्या? न्यूनतम नगरीकृत राज्य होगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, सर्वाधिक वनाच्छादित वन वाला राज्य इसको बोलते हैं, इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सबसे न्यूनतम वनाच्छित वाला राज्य, यानी वन वाला राज्य सबसे न्यूनतम हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा सबसे कम वन है। अगला को सर्वाधिक वर्षा, यानी किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मानिसराम, मेघालय में पड़ता है, जगह का नाम मानिसराम, और मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है मानिसराम। और न्यूनतम वर्षा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूनतम वर्षा किस राज्य में होती है? लेह यानी लद्दाख, न्यूनतम वर्षा लद्दाख में होती है, लेह लद्दाख, ठीक है। और सबसे प्राचीन पर्वत, सबसे प्राचीन पर्वत हो जाएगा अरावली पर्वत, सबसे प्राचीन पर्वत हो जाएगा अरावली पर्वत। पहला टॉपिक खत्म हुआ, दूसरा टॉपिक है जनगणना। क्या है? जनगणना। जनगणना बोले तो पहले भी जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना क्या? 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जनगणना में कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। अगला कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1881 में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था 1881 में। ओके, क्या तो 1881 किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में होता? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हो कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? स्वतंत्र भारत की, जब भारत स्वतंत्र आज़ाद हुआ था तब पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1991 में हुआ था, 1951 में, सॉरी 1951 में हुआ था। और नेक्स्ट है जनगणना का महाविभाजन वर्ष, जनगणना का महाविभाजन वर्ष क्या था? 1921। जनगणना का महाविभाजन वर्ष 1921। इसका आंसर देना है कि जनगणना से संबंधित अनुच्छेद, जनगणना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? जनगणना जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं बताना, अनुच्छेद 246। क्या? अनुच्छेद 246। नेक्स्ट है अनुच्छेद 246 होगा 247।
अगला क्वेश्चन की जनगणना विषय है किस सूची, 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची में आता है। जनगणना जो है 7वीं अनुसूची में आता है। किस सूची में आता है? संघ सूची, संघ सूची में आता है। किस सूची में? संघ सूची। और जनगणना की अवधि क्या होता है? जनगणना की अवधि होता है 10 साल। प्रत्येक 10 साल में एक बार जनगणना होगा। 2011 में जनगणना हुआ था, अब 2021 में जनगणना होने वाला है। 2021 में यही साल जनगणना होने वाला है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है जनगणना का अध्ययन। जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनगणना का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, यानी डेमोग्राफी जनांकीकी। इसका होता है जनांकीकी, डेमोग्राफी जनांकीकी। 2011 का जनगणना क्रम। 2011 की जनगणना क्रम क्या है? देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हो। देश की 15वीं यानी देश की 15वीं जनगणना होगा, 2011 में हुआ देश की 15वीं। और स्वतंत्र भारत जो 1991 से हुआ था, सॉरी 1951 से हुआ था, 7वीं होगा। 7वीं हो, क्या होगा? 7वीं। और पूरे देश में पूरे कितना बार जनगणना हुआ था? 15 बार। और स्वतंत्र भारत से पूछेगा तो 7वीं। ठीक है। 2011 का जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? यानी 2011 का जनगणना का सब कुछ का मिशन का जनगणना कोई भी चीज़ रहता है उसका आदर्श वाक्य रहता है, शुभांकन रहता है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारी भविष्य। हमारी जनगणना हमारी भविष्य। कुल 29 प्रश्न था। हमारी जनगणना हमारी भविष्य। कुल कितना प्रश्न था? कुल 29 प्रश्न था। अगला है कि जनगणना का शुभांकर, बोले थे शुभांकर। जनगणना का शुभांकर क्या? 2011 का जनगणना का शुभांकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका क्या शुभांकर? प्रगणक शिक्षिका। अगला कि प्रथम जनगणना कमिश्नर। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लांडेन। डब्ल्यू प्लांडेन थे। कौन थे? डब्ल्यू प्लांडेन। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर्य गोपाला स्वामी। आर्य गोपाला स्वामी। कब हुआ था? 1949 से 1953, जो कि 1951 में हुआ था। 1949 से 1953। अगला है 2011 का जनगणना का आयुक्त कौन था? 2011 की जनगणना का आयुक्त कौन था? सी चंद्रमौली। कौन था? सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना पूछेगा। 3 जनगणना हो चुका है। वो आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद वो जातीय जनगणना भी बोलता है। पहली बार जातीय जनगणना कब हुआ था? 1931। पहली बार जातीय जनगणना कब हुआ था? 1931 में। अब विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी नहीं तो कभी तो करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब अभी कर ले, फिर मिलते रहेंगे बार बार यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। इम्पोर्टेंट अगर लुसेंट एसपीटी पूरा कंठस्थ याद करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। इससे क्या होता है? सब्सक्राइब करने से होता है कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। इसको याद कर लेगा और रिवाइज भी हो जाएगा। रिवाइज होते हुए पूरा लुसेंट एसपीटी दोनों खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुल जनसंख्या कितना है? भारत का कुल जनसंख्या आगे बताए थे, इसमें जनगणना के अनुसार बता रहा कुल जनसंख्या कितना? 121.08 करोड़। 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना? यानी भारत में विश्व जनसंख्या का भाग भारत में कितना है? 17.5%। कितना? 17.5%। अब पुरुष जनसंख्या कितना भारत में? पुरुष जनसंख्या होगा 62.32 करोड़। पुरुष कितना? 62.32 करोड़। यानी परसेंट में बोले तो 51.47, 51.47%। अब महिला जनसंख्या भारत में कितना है? महिला जनसंख्या 58.75 करोड़। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़, यानी प्रतिशत में बोले तो 48.53%। 48.53%। ओके। अब देखिए क्या क्वेश्चन है कि दशकीय वृद्धि दर कितना? दशकीय वृद्धि दर कितना? 10 वर्ष में कितना वृद्धि हुआ? 17.7%, यानी 17.7% वृद्धि हुआ। कुल साक्षरता दर कितना? भारत का कुल साक्षरता दर हो जाएगा 73%। कुल साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 73%। कुल साक्षरता दर हो जाएगा 73%। ओके। पुरुष साक्षरता दर कितना है? क्या पुरुष साक्षरता दर कितना है? पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा, पुरुष साक्षरता 80.9%। 80.9%।
और महिला साक्षरता दर कितना भारत में? महिला साक्षरता दर, महिला कितना है? महिला हो जाएगा 64.6%, 64.6%। अब देखो कुल साक्षरता दर होगा 73% और पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा 80.9%, 81% अप्रोक्स में रखिए। अब महिला साक्षरता दर कितना? 64.6। महिला कम पढ़ी लिखी साक्षर है, लेकिन पुरुष की तुलना में महिला कम है। महिला 64.6%, पुरुष 80.9% है। और लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात बोले तो लिंगानुपात कितना है? 973 महिलाओं प्रति 1000 पुरुष। लिंगानुपात कितना? 973 महिलाएं प्रति 1000। इसका सूत्र होता है निकालने के लिए, नाम निकाला है, इसका सूत्र होता है लिंगानुपात कितना? 973 महिलाओं बटे 1000 पुरुष। अगला कि जनसंख्या घनत्व कितना? भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब हुआ 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितना निवास करते व्यक्ति? 382 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का? केरल का। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का? केरल का, 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ? हरियाणा का। और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का 879, यानी 879। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात कहाँ? पांडुचेरी। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात क्या? पांडुचेरी सर्वाधिक लिंगानुपात है केंद्र शासित में। और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात जो होगा दमन व दीप। क्या हो जाएगा? दमन व दीप। न्यूनतम लिंगानुपात दमन व दीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? बिहार का। क्या? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? बिहार का। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? न्यूनतम जनसंख्या बोले तो न्यूनतम हिमाचल प्रदेश कितना? 17। न्यूनतम हिमाचल प्रदेश कितना? 17। बिहार का हो जाएगा 1006। क्या देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बोलेगा ना तो बिहार, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो बिहार, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। अब देखो क्या क्वेश्चन कि सर्वाधिक केंद्र शासित सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का जन घनत्व कितना? दिल्ली। कौन है? दिल्ली। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का। केंद्र शासित प्रदेश में बोलेगा दिल्ली सर्वाधिक, और सर्वाधिक दिल्ली, और सर्वाधिक बिहार है अरुणाचल प्रदेश। ओके। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश का बोल रहे हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश का अंडमान निकोबार होगा। कौन होगा? अंडमान निकोबार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश के अंडमान निकोबार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का? यूपी का। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का? यूपी का। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का? यूपी का। और न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का? न्यूनतम, सर्वाधिक तो यूपी, न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है? सिक्किम हो जाए। क्या होगा? सिक्किम, यानी सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का? सिक्किम का। क्या? सिक्किम का। और सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या दिल्ली। दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या, केंद्र शासित प्रदेश के माने तो दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या। क्या? सर्वाधिक जनसंख्या। अगला है कि न्यूनतम, क्या? न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या, न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए उसका जनसंख्या न्यूनतम सबसे कम, यानी कश्मीर में। क्या? सबसे कम लक्षद्वीप में। सॉरी, क्या? सबसे कम लक्षद्वीप में। क्या होगा? लक्षद्वीप में। अगला है कि एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है, एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी, इसका आंसर हो जाएगा कहाँ घटी? एकमात्र राज्य नागालैंड में घटी। कहाँ घटी? नागालैंड में। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी, नागालैंड में। सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य का? केरल का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार से पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल का, यानी 94% साक्षरता केरल का। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल का। न्यूनतम साक्षरता दर किसका? बिहार का। न्यूनतम साक्षरता दर किसका? बिहार का। न्यूनतम साक्षरता दर
बिहार का, 61.8%, 61.8% है न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का। और केरल का हो जाएगा 94%, केरल का 94, अधिकतम न्यूनतम कहेगा तो बिहार, अधिकतम केरल और न्यूनतम बिहार। एक बार वीडियो देखने से याद भी हो जाएगा वीडियो, इसलिए बारीकी तरीका से देखें। अगला क्वेश्चन दिया हो कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस राज्य का, महिला बोले तो बिहार, न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार, सबसे कम बिहार में महिला के बारे में, न्यूनतम साक्षरता दर भी बिहार का है। अब महिला भी पूछेगा तो भी बिहार का रहेगा, महिला साक्षरता दर बिहार का सबसे न्यूनतम। और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता कितना है, कौन है, लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश का हो जाएगा लक्षद्वीप, क्या होगा, लक्षद्वीप, ओके, लक्षद्वीप। अगला है कि न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता, न्यूनतम सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या, दादर व नगर हवेली, क्या होगा, दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली। सबसे बड़ा जिला भारत में सबसे बड़ा जिला, भारत में बोल रहे हैं, भारत में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा थाने, कहाँ, थाने महाराष्ट्र में, थाने महाराष्ट्र में, भारत में सबसे बड़ा जिला थाने महाराष्ट्र का हो जाएगा, ओके। सबसे छोटा जिला कौन सा, दिव्यांग घाटी, सबसे छोटा जिला कौन सा, दिव्यांग घाटी, दिबांग घाटी, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे बड़ा जिला बोलेगा तो थाने यानी महाराष्ट्र में पड़ता है, तो सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अधिक जिलों वाला राज्य यानी अधिक जिलों वाला राज्य कितना है, उत्तर प्रदेश, अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक में आ गया है, तीसरा टॉपिक में एसपीटी में दिया हुआ है, बीच में दिया है, दोनों साइड में दिया, बीच में दिया, साइड वाला है तीसरा टॉपिक, ओके। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। भारत के पड़ोसी देश यानी भारत के पड़ोसी देश, क्या, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, क्या, भारत के पड़ोसी देश। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितना है, भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या कितना, भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या कितना है, भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या कितना, 9, कितना, 9, भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या कितना, 9, जिसमें कि 7 स्थलीय है और 2 जलीय है, 7 स्थलीय है, 2 जलीय है, 2 जलीय है। अगला है कि स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा ये 7 गो है, भारत के कुल पड़ोसी देश बोलेगा ना, कुल पड़ोसी देश 9 होगा, और स्तर से बोलेगा ना, स्थलीय 7 हो जाएगा, जलीय हो जाएगा 2, और उस 7 का नाम बता रहा हूँ, 7 का नाम बता रहा हूँ, क्या क्या होगा 7 का नाम जो स्थलीय से लगा हुआ। पहला पो से पाकिस्तान, पो से पाकिस्तान, ओ से अफगानिस्तान, पहला पो से पाकिस्तान, ओ से अफगानिस्तान, तीसरा चो से चीन, तीसरा चो से चीन, चौथा नो से नेपाल, चौथा नो से नेपाल, पाँचवा भो से भूटान, पाँचवा भो से भूटान, छठा भो से बांग्लादेश, छठा भो से बांग्लादेश, सातवां म्यू से म्यांमार, मौ से म्यांमार। ये स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश है भारत का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ओके। और जलीय सीमा से लगे 2 देश जो दिया उसका नाम बताता हूँ, जलीय सीमा से जो लगे 2 देश उसका नाम बताता हूँ। श्रीलंका पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मालदीव, श्रीलंका पहला हो जाएगा, दूसरा होगा मालदीव। अवस्थित है हिंद महासागर, ये दोनों देश जो अवस्थित है हिंद महासागर में अवस्थित है, किस सागर में, हिंद महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश, जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कितना है, जल स्थल सीमा 3, जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कितना, 3, कौन कौन, बांग्लादेश है, बांग्लादेश म्यांमार का, बांग्लादेश म्यांमार और पाकिस्तान है, बांग्लादेश म्यांमार और पाकिस्तान है। अगला कि भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन है, भारत, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन सा है, भारत, कौन है, भारत। अगला है सॉरी भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन, भारतीय उपमहाद्वीप में है ना, उसमें सम्मिलित देश कौन कौन सा, पहला देश होगा भारत, दूसरा पाकिस्तान, भो से भारत, भो से पाकिस्तान, तीसरा भो से बंगला, तीसरा भो से बांग्लादेश, चौथा नो से नेपाल, चौथा नो से नेपाल, पाँचवा भो से भूटान, पाँचवा भो से भूटान। अगला क्वेश्चन है कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, पाक, जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी, भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक,
पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा, यानी भारत की सबसे लंबी क्या, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान देश के साथ। सबसे लंबी बोलेगा तो बांग्लादेश के साथ, और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बोलेगा तो अफगानिस्तान के साथ। सबसे छोटी बोलेगा तो अफगानिस्तान के साथ। और तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य, तीन तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा? त्रिपुरा। तीन तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा? त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा। अगला है कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन देश है? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन सा देश? श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन सा देश? श्रीलंका है। दूसरा इंडोनेशिया। पहला श्रीलंका होगा, दूसरा इंडोनेशिया होगा। पहला श्रीलंका होगा, दूसरा होगा इंडोनेशिया होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि इंडोनेशिया के सुमित्रा महाजन तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। कौन अलग करता है? देखो क्या, इंडोनेशिया का सुमित्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है ग्रेट चैनल अलग कर। किसको अलग करता है? ग्रेट चैनल अलग करता है। ग्रेट चैनल अलग करता है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन है? भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन है? कौन? पूर्व में। पूर्व में कौन सा? बांग्लादेश में म्यांमार। कौन है? बांग्लादेश में म्यांमार। भारत के पूर्व में बांग्लादेश में म्यांमार होगा, पूर्व में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला है कि भारत के पश्चिम क्या, भारत के पश्चिम में स्थित देश, भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन है? पश्चिम में पाकिस्तान। पोसे पश्चिम, पोसे पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। अगला है कि भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश, उत्तर में स्थित पड़ोसी देश, उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन है? उत्तर में नेपाल पहला होगा 9 से, अब भो से भूटान, चो से चीन। उत्तर में कौन कौन देश है पड़ोसी भारत के? पहला नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा चीन। पहला नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा चीन। अगला कि भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन है? दक्षिण, भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा? श्रीलंका। भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा? श्रीलंका। दक्षिण में श्रीलंका। अगला अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है? लद्दाख। यानी अफगानिस्तान के सीमा से लगने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राज्य लद्दाख। अगला है कि भारत क्या, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? यानी भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या का? रेड क्लिफ रेखा। कौन है रेड क्लिफ रेखा? इसका निर्धारण कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा को किसने निर्धारित किया था? सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा, सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा, सीजे रेडक्लिफ द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के, ये भारत पाकिस्तान रेडक्लिफ रेखा जो कि 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। और भारत चीन बोले तो भारत चीन मैकमोहन रेखा, भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। कौन? मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल 1914 को, शिमला में हुआ था। 27 अप्रैल 1914 को कहाँ पे हुआ था? शिमला में हुआ था। ओके। और दिया हुआ आगे कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए सीमा रेखा पूछा जाता है, इसीलिए वीडियो बारी तरीका देखो, साथ साथ बोलने का भी प्रयास करो जाके याद रहे। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डूरंड रेखा। कौन सा रेखा? डूरंड रेखा। इसका निर्धारण हुआ 1896 में, निर्धारण हुआ 1896 में। अगला क्वेश्चन है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य की कुल संख्या कितना? 16। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितना? 16। कितना है? 16। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में क्या होगा? पाक अधिकृत कश्मीर। क्या होगा? पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके।
पाक अधिकृत कश्मीर, अब तो भारत में शामिल कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच के युद्ध विराम रेखा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच के युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा, कौन सा नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा LOC कहते हैं, LOC उसे कहते हैं। अगला नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था, नियंत्रण रेखा जो है ना भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा कहते हैं। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 1972 में शिमला में हुआ, शिमला समझौता के तरह 1972 में हुआ था, शिमला समझौता के तरह, है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है ऑक्साइन चीन होगा। आदम का पुल स्थित है, आदम का पुल स्थित है कहाँ, भारत एवं श्रीलंका के मध्य, आदम का पुल स्थित है, आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको किसको, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको किसको, भारत एवं पाकिस्तान को, किसको किसको, भारत एवं पाकिस्तान को जोड़ता है, किसको, भारत एवं पाकिस्तान को जोड़ता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें, ताकि एक दूसरे के पास भी पहुँच कर। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, आज नहीं तो कल सब्सक्राइब करना ही होगा। लुसेंट अगर स्पीड खत्म करना होगा तो चलो इतना कर मैं अपना विराम